नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का आपके YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी ने मुझसे कहा था कि सर आप कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस शुरू कीजिए, तो आप सभी की डिमांड पर मैंने आज से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 के लेक्चर सीरीज को शुरू किया है। और इस लेक्चर सीरीज़ में हम इंट्रोडक्शन पॉइंट को कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन पॉइंट में जितने भी पॉइंट मैं कवर करूंगा ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम्स में, चाहे आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या मेंस की या इंटरव्यू के, चाहे आप जुडिशरी, एपीओ, एडीजे या यूपीएससी में अगर आपका लॉ का सब्जेक्ट है उसकी तैयारी कर रहे हो, या इंडियन पॉलिटी का जो आप पार्ट है उसको भी यह कवर करेगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का अपना पहला लेक्चर सीरीज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950। इसका आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या था। पहला सवाल, ये सवाल भी बनता है आपसे पूछा जाएगा कि डेट ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आपका संविधान कब तैयार हो गया था। एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे, इधर उधर की बात नहीं, सीधी बात, नो बकवास। इनेक्टमेंट, डेट ऑफ इनेक्टमेंट है आपका कब कंप्लीट हुआ था, 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को यह आपका कंप्लीट हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन पूरी तरह से यह इन्फोर्स नहीं किया गया था। इनेक्टमेंट हो गया था यह, लेकिन तैयार हो गया था, लेकिन इन्फोर्स नहीं हुआ था ये। लेकिन कुछ तीन जो बेसिक चीज़ें थीं, सिटीजनशिप, इंटरिम पार्लियामेंट और इमरजेंसी, उसे लागू कर दिया गया था इसी तारीख से, डेट ऑफ इनेक्टमेंट से ही। तो पार्ट में लागू हो गया था। कुछ तीन पॉइंट थे, क्योंकि देश आज़ाद हुआ था तो देश का बंटवारा भी हुआ था, तो नागरिकता को लेकर सवाल था, तो इसीलिए सिटीजनशिप यानी नागरिकता को लेकर जो प्रावधान थे वो लागू हो गए। पार्लियामेंट का गठन होना ही था, निश्चित तौर पे देश आज़ाद हुआ था तो पार्लियामेंट की बात, तो इसीलिए पार्लियामेंट के प्रोविज़न को लागू कर दिया गया। और किसी भी इमरजेंसी के सिचुएशन को डील करने के लिए, आपातकाल की जो स्थिति को से निपटने के लिए, इमरजेंसी के सिचुएशन से निपटने के लिए इमरजेंसी के प्रोविज़न को लागू कर दिया गया। तो आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा डेट ऑफ इनेक्टमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, तो 26 नवंबर 1949। कौन से प्रावधान लागू हुए थे, तो तीन प्रोविजंस लागू हुए थे, सिटीजनशिप, इंटरिम पार्लियामेंट एंड इमरजेंसी। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया। कोई दिक्कत हो तो, कोई भी डाउट हो अभी या आगे, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछेंगे। मैं आपको एक बार नहीं 1000 बार समझाऊंगा, और आपको जितनी बार समझ में नहीं आए उतनी बार आपको सवाल भी पूछना है। इनेक्टमेंट की बात हो गई, अब इन्फोर्समेंट। अब यह संविधान लागू कब हुआ। संविधान लागू हुआ आपको यानी पूरी तरीके से, यानी बाकी के जो प्रावधान थे, इन तीन प्रावधान के अलावा जो बाकी के प्रावधान थे वह लागू हुए आपको 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को यह पूरा जो संविधान लागू हो गया। इसीलिए इस डेट को हम कहते हैं इन्फोर्समेंट डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लागू हो गया। और इसी डेट को, जो इन्फोर्समेंट का डेट है 26 जनवरी 1950, इसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है, संविधान दिवस के रूप में इसे मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को। यह दो सवाल आपके, दो नहीं 3 से 4 सवाल आपके बन गए। डेट ऑफ इनेक्टमेंट, फिर कौन से प्रावधान लागू हुए थे, सिटीजनशिप, इंटरिम पार्लियामेंट और इमरजेंसी, इन्फोर्समेंट का डेट कब है 26 जनवरी 1950, और इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इनेक्टमेंट और इन्फोर्समेंट में कोई कंफ्यूजन मेरे हिसाब से अब आपको नहीं होना चाहिए। पढ़ लीजिएगा, इसे पॉज करके भी आप देख सकते हैं, या इसकी स्पीड भी स्लो कर दीजिएगा। यूट्यूब में ऑप्शन होता है, तो स्लो करके भी वीडियो को आप अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग हुई थी, लिखा गया था, क्योंकि हमारा संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है। आपका संविधान क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है। तो लिखित संविधान की ड्राफ्टिंग हुई थी। ये क्या है आपका, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान है। अब इससे संविधान को लिखने में तैयार करने में कितना दिन लगा, तो ये सवाल पूछा जाएगा। एकदम एक भी चीज़ फालतू नहीं है, जिससे सवाल पूछा जाएगा वही लिखा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। इस संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का आपको यहाँ पर समय लगा। ठीक है, इसके पहले चेयरमैन कौन थे,
जिनका चुनाव करके जो चेयरमैन पहले थे वो थे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट इलेक्टेड शब्द को आप याद रखिए, इलेक्टेड चेयरमैन यानी परमानेंट चेयरमैन कौन थे? आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी बने थे, इससे आप कनेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन चूंकि देश आज़ाद हुआ था, संविधान बनाना था, और जिस दिन इस पर चर्चा होनी थी कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनेगी, ड्राफ्ट होगा, ये सब कुछ, तो उस वक्त कुछ मेंबर्स नहीं थे, ठीक है, पार्लियामेंट में नहीं आए थे। तो उस वक्त क्या किया गया कि चुनाव नहीं हुआ, एक टेम्पररी जो है वो बना दिए गए हमारे चेयरमैन। तो टेम्पररी चेयरमैन थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, यानी कि जो संविधान सभा थी, उसके टेम्पररी एडहॉक कुछ समय के लिए, कुछ समय क्या 2 से 3 दिन के लिए बनाए गए थे आपको, और पहली मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग के लिए आपको बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और कब बनाए गए थे? ये 9 दिसंबर 1946, पहली मीटिंग भी हुई थी उसी दिन। तो टेम्पररी चेयरमैन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और पहली मीटिंग हुई थी, उसी मीटिंग के चेयरमैन थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वो टेम्पररी थे, परमानेंट नहीं थे, उनको एडहॉक कुछ देर समय के लिए एक पहली मीटिंग के लिए बनाया गया था। और ये पहली मीटिंग कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी, ठीक है। देखिए यहाँ भी आपको कितने क्वेश्चंस तैयार हो गए, 5 से 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पे तैयार हो गए दोनों पॉइंट्स में। अब जैसा कि हमने चर्चा किया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज परमानेंट चेयरमैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी थे, वो संविधान सभा के पहले निर्वाचित, ठीक है, इलेक्टेड क्या बने? चेयरमैन बने। और यह कब बने? देखिए मैंने कहा ना 2 से 3 दिन, 9 दिसंबर को टेम्पररी बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और यहीं 11 तारीख यानी ठीक 3 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को बनाए गए आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका नाम प्रस्तावित किया गया किनके द्वारा? JB कृपलानी, ये याद रखिएगा, JB कृपलानी के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम चेयरमैन के लिए, संविधान सभा के चेयरमैन के लिए प्रस्तावित किया गया, और ये चेयरमैन बने 11 दिसंबर 1946। अब इस कमेटी के जो संविधान सभा की जो संविधान सभा कमेटी, उसके वाइस चेयरमैन कौन है? तो HC मुखर्जी, HC मुखर्जी वाइस चेयरमैन है। इसको लिखिएगा नोट्स की तरह, क्योंकि मैंने नोट्स की तरह लिखा है, ऐसे ही आपको लिखना है, ऐसे ही आपको देखना है। उसके बाद जो ये संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे? भाई सभा बन गई, उसमें एक आपको एडवाइज़र, एक एक्सपर्ट भी तो चाहिए, तो वो थे BN राव, BN राव। अब चेयरमैन संविधान सभा बन गई, संविधान सभा में चर्चा हुई कि भाई देश के लिए एक संविधान भी चाहिए। संविधान कैसा? तो लिखित होना चाहिए, रिटन होना चाहिए। तो उसके लिए एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ी कि भाई कौन है, तो उसमें खोजा गया, जो पता चला तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहब हमारे, उनको बनाया गया ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन, ठीक है। तो ये तो चेयरमैन थे। चेयरमैन के अलावा यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर के अलावा कुल और कितने मेंबर थे? तो कुल मेंबर थे 6, टोटल इनके अलावा 6 मेंबर थे। बाबा साहब के को अगर अलग करिए, चेयरमैन थे, और इनके अलावा टोटल 6 मेंबर थे। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको इंक्लूड कर लेते हैं मेंबर्स में, नहीं, इनके अलावा 6, यानी चेयरमैन और मेंबर्स को लेके 7 लोग हो गए, और अगर चेयरमैन को हटाए टोटल 6 मेंबर्स। ऐसे आप सब एकदम मैं बता रहा हूँ, मैं क्योंकि मैंने भी तैयारी करी है, मैं समझता हूँ क्या कन्फ्यूज़न होता है, और खासकर एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, 5 मेंबर थे कि 6 थे कि 7 थे? मेंबर 6 थे, और उसके अलावा चेयरमैन 1 थे अलग से, ठीक है। और कब नियुक्त किया गया इनको चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी का? तो 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। यहाँ कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई शक हो, कोई शिकायत हो, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कोई शक नहीं, कोई शिकायत नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। हमारा और आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन रहना चाहिए, ठीक है। अब आता है यहाँ पर सवाल कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कुल कितने पार्ट थे, कुल कितने आर्टिकल थे, कुल कितने शेड्यूल्स थे? यह सवाल आपको बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप देखिए यहाँ पर कि क्या लिखा हुआ है। ओरिजिनल कितना लिखा हुआ है? 22 पार्ट्स, 22 पार्ट्स है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स। कोई शक? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट, 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत। लेकिन अभी वर्तमान में एट प्रेजेंट कितने पार्ट्स हैं, कितने आर्टिकल हैं, कितने शेड्यूल्स हैं?
तो एट प्रेजेंट करेंट में आपके पास 25 पार्ट्स हैं, 452 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। ये आप देख लेंगे, यहाँ भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको, ठीक है, ये समझ में आ गया यहाँ पर। उसके बाद कितनी बैठकें हुई थी, जो संविधान सभा थी उसकी कुल कितनी बैठकें हुई थी, ठीक है। देखिए यहाँ इंडियन पॉलिटी भी मैं कवर कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाएगा, अरे इसमें नहीं पूछेगा, जीके में पूछ लेगा, जुडिशरी में जीके भी होता है, आपको यूपी बिहार बहुत सारे स्टेट्स में पूछा जाता है, तो आपका जीके भी कवर हो रहा है। तो टोटल जो है 11 सेशंस, 11 बैठकें सत्र हुई थी, बैठकें हुई थी संविधान सभा की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। लेकिन उन 11 बैठकों के अलावा जब कंप्लीट हो गया, ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया, तो उस पर साइन करना बाकी रह गया भाई। अब हुआ कि भाई साइन करना बाकी रह गया, क्या करे, तो ऐसे तो नहीं है कि किसी को बुला लो भाई, एक कमेटी थी, मेंबर्स थे, तो उसके लिए फिर एक सेशन रखा गया, एक सत्र बुलाया गया, उसको हम 12th सेशन कहते हैं, याद रखिएगा, जिसमें सभी मेंबर्स ने अपने हस्ताक्षर किए। और यह कब हुआ, यह हुआ आपको 24 जनवरी 1950 को। कब हुआ, 24 जनवरी 1950। अब आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अरे सब कुछ तो हमने पढ़ लिया, संविधान पढ़ लिया, इनेक्टमेंट पढ़ लिया, इन्फोर्समेंट पढ़ लिया, अब ये आइडिया कहाँ से, ऐसे थोड़ी आया होगा कि लोग बैठ गए होंगे और काम शुरू हो गया। कुछ तो किसी की तो मंशा होगी, किसी ने तो सोचा होगा पहली बार कि ऐसा संविधान बने, एक संविधान सभा बने, संविधान का सुझाव दिया जाए। तो देखिए पूर्व में बहुत सारा इसमें हिस्ट्री में है, लेकिन वो इतना रिलेवेंट नहीं है। जो ठोस तरीके से, जिसे कहा जाए ठोस कारण जो था संविधान बनने का, वह 1935 में आया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दिया उसे, इसका सुझाव कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, उसकी ड्राफ्टिंग के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। इसकी डिमांड इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में रखा, ठीक है। जिसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और ये सब कुछ, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की भी कुछ अच्छी बातों को इसमें लिया गया, ठीक है। तो इसके बाद हम आज का जो सेशन होता है, इसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक में कवर करेंगे सोर्सेज कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या हैं, प्रीएम्बल को लेके चर्चा करेंगे, प्रीएम्बल में क्या अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पूरे टॉपिक को हम कवर करेंगे। आज का ये आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट था। कैसा लगा आज का ये वीडियो लेक्चर, मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताएं। किसी तरह का भी, मेरे एक भी स्टूडेंट्स को अगर किसी डाउट है, अगर किसी भी प्रकार का डाउट है, आप डाउट जरूर पूछेंगे, क्योंकि डाउट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। आज का यह टॉपिक आप ही के लिए है और आप ही की डिमांड पर मैंने यह पढ़ाया भी है, शुरू किया है। तो कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझसे 1000 बार पूछेंगे, मैं आपको 1000 बार बताऊंगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पूरे सीरीज़ को देखने के बाद आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, कुछ नई बातों को भी आपने इसमें सीखा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो भी हमारे व्यूअर्स अभी चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, और जो चैनल का नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है उसे ज़रूर दबाएं। उससे फ़ायदा यह होगा कि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो इसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हो जाएगी। ठीक है साथियों, नमस्कार।